तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड फॉर्म में दिए गए हैं, जिसमें नोमिनेटर में दिया गया है रेडिकल 2 प्लस आयोटा और डिनोमिनेटर में रेडिकल 2 माइनस आयोटा दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो है नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में होल पार्ट होना लाजमी होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो है डिनोमिनेटर को होल फॉर्म में चेंज करने के लिए होल नंबर में हम क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसका कॉन्जुगेट हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। सो सॉल्यूशन, रेडिकल 2 प्लस आयोटा अपॉन रेडिकल 2 माइनस आयोटा। तो रेडिकल 2 माइनस आयोटा का हमें पता है कि कॉन्जुगेट क्या है, मल्टीप्लाई रेडिकल 2 प्लस आयोटा अपॉन रेडिकल 2 प्लस आयोटा। इट मीन्स के हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है रेडिकल 2 माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे ये दोनों आपस में नोमिनेटर में मल्टीप्लाई में है और नीचे भी हमारे पास मल्टीप्लाई में है। तो आप देखें यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, यानी ये जो रेडिकल 2 है, हम रेडिकल 2 प्लस आयोटा दोनों टर्मों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो रेडिकल 2 को रेडिकल 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा रेडिकल 2 का होल स्क्वायर। उनके बाद ये रेडिकल 2 जो है प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा रेडिकल 2 आयोटा। उनके बाद प्लस अब आयोटा, यानी प्लस आयोटा भी सेम रेडिकल 2 की तरह दोनों टर्मों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो प्लस आयोटा को मैं रेडिकल 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा रेडिकल 2 आयोटा। उनके बाद प्लस प्लस ये बन जाएगा प्लस आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। अपान में यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये रेडिकल 2 माइनस आयोटा है और यहाँ पे रेडिकल 2 प्लस आयोटा है, यानी दोनों टर्म हमारे पास सेम है, मगर इसमें जो है माइनस है, इसमें प्लस है। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा है कि जब भी हमारे पास दो टर्म सेम हो मगर एक में प्लस हो और एक में माइनस हो, तो ये हमारे पास एक फार्मूला बनता है जिससे हम डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर फार्मूला कहते हैं। सो हमारे पास ये फार्मूला, हमारे पास उस फार्मूले की मदद से हम करेंगे, यानी ये रेडिकल 2 और रेडिकल 2 ये फर्स्ट का हमारे पास क्या हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है और यहाँ पे माइनस बीच में आती है और आयोटा का स्क्वायर बन जाता है। तो फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर इस रेडिकल के साथ कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे क्या है, प्लस का रेडिकल 2 आयोटा और प्लस का रेडिकल 2 आयोटा। तो हमारे पास प्लस के कितने बनेंगे, प्लस के 2 रेडिकल 2 आयोटा बनेगा। उनके बाद यहाँ पे क्या है, प्लस आयोटा स्क्वायर। तो सिंस हमने आयोटा स्क्वायर पढ़ रखा है कि ये -1 के बराबर होता है, तो हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे -1 अपान में यहाँ पे क्या है 2, इस रेडिकल के साथ हम ख़त्म करेंगे, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 और माइनस आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है -1 है, तो वही हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो माइनस और यहाँ पे -1, यानी माइनस हमारे पास थी और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमने पुट किया -1। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 प्लस 2 रेडिकल 2 आयोटा और ये प्लस माइनस ये बन जाएगा माइनस का 1 अपान में 2 और माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस का 1। तो हमारे पास यहाँ पे 2 में से अगर मैं -1 निकालूँ तो मेरे पास प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि प्लस के 2 माइनस के 1 से ज़्यादा हैं। और बाकी कौन सा बचा, 2 प्लस रेडिकल 2 आयोटा अपान में 3। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास रियल है और यहाँ पे इमेजिनरी है और नीचे 3 जो है दोनों टर्मों को डिवाइड कर रहा है, यानी रियल को भी और इमेजिनरी को भी। तो दोनों के साथ हम अलग-अलग रखेंगे 3 डिनोमिनेटर 3 को। तो यहाँ पे 1 रियल पार्ट है तो रियल पार्ट के साथ भी रखेंगे और बीच में हमारे पास प्लस है तो 2 रेडिकल 2 आयोटा अपान इसके साथ भी 3 रखेंगे। तो ये आपका आंसर है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे इसको। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे भी देखिए सेम सिचुएशन है हमारे पास। यहाँ पे 1 प्लस आयोटा अपान में क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी
इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे आ रहा है, इट मीन्स कि हम इसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, और इस यहाँ पे भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको भी हम जो है होल पार्ट में चेंज करेंगे। सो सेम प्रोसेस जिसमें हमने जिस मुताबिक हमने जो है 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया। सो सॉल्यूशन, सो 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा डॉट 2 माइनस आयोटा अपान में 1 माइनस आयोटा। सो यहाँ पे देखिए ये डिनोमिनेटर है इसका 1 प्लस आयोटा का, ये डिनोमिनेटर है 1 माइनस आयोटा, और इस 2 माइनस आयोटा के डिनोमिनेटर कौन सा है 1 माइनस आयोटा। तो इस टर्म के साथ हम जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 1 प्लस आयोटा, क्योंकि इसका 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट है 1 प्लस आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा। उनके बाद है हमारे पास क्या है डॉट है, तो यहाँ पे डॉट देंगे। अब यहाँ पे सेकंड टर्म पे आते हैं, तो ये भी दोनों डिवाइड फॉर्म में है, तो नोमिनेटर 2 माइनस आयोटा सेम रहेगा, नीचे क्या है 1 माइनस आयोटा। तो इसके साथ भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, कौन सा 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट। सो कॉन्जुगेट कौन सा है 1 प्लस आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा। इट मीन्स कि यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे हम कॉन्जुगेट माइनस वाला रखते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये दोनों क्या है आपस में मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 को जो है इन दोनों टर्मों के साथ फर्स्ट करेंगे, फिर जो है प्लस आयोटा भी इन दोनों टर्मों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 1, उनके बाद 1 को प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा आयोटा। अगेन जो है जैसे मैंने 1 को दोनों टर्मों के साथ मल्टीप्लाई किया, अब प्लस आयोटा को भी दोनों टर्मों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो प्लस आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा आयोटा, और प्लस आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अपान में यहाँ पे देखें ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर फार्मूला है, यानी 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। ये आपको फार्मूला आपने पढ़ा है कि 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर के बराबर होती है। तो उनके बाद ये क्या है डॉट। अब इसको सेम इसी तरह से ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो है 2 है, 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे टर्मों के साथ, तो 2 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 2, और 2 को अगेन प्लस 1 आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 2 आयोटा। सो अब माइनस आयोटा को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा, और माइनस प्लस ये बन जाएगा माइनस, और आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। अपान में सेम सिचुएशन हमारे पास आ रही है 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, यानी ये भी हमारे पास सेम एक डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे 1 माइनस आयोटा है 1 प्लस आयोटा, इट मीन्स के 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का भी स्क्वायर। तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब फर्दर हम इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे। सो 1 यहाँ पे देखें प्लस का आयोटा और प्लस का आयोटा, ये कितने बन गए प्लस के 2 आयोटा बन गए। उनके बाद ये प्लस आयोटा स्क्वायर है, तो सिंस आयोटा स्क्वायर आपके पास किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें प्लस आयोटा यानी -1। उनके बाद नीचे नोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है, वो वैल्यू पुट कर देंगे हम। सो अगेन यहाँ पे डॉट। अब सेकंड इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे 2 है तो 2, और यहाँ पे प्लस का 2 आयोटा है और माइनस का आयोटा है। सो प्लस के 2 आयोटा में से अगर मैं माइनस का आयोटा निकालूं तो मेरे पास प्लस का बचेगा, प्लस का आयोटा बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आयोटा है और एक यहाँ पे आयोटा है। तो प्लस के 2 आयोटा में से अगर मैं एक आयोटा निकालूं तो मेरे पास प्लस का एक आयोटा बचेगा, और माइनस यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, तो आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 अपान में यहाँ पे क्या है 1 है तो 1, और माइनस यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, यहाँ पे क्या बनेगा -1। सो फर्दर इसको सॉल्व करें, ये बन जाएगा +1 प्लस ये 2 आयोटा और प्लस माइनस ये बन जाएगा -1 अपान में 1 माइनस माइनस +1 डॉट 2 प्लस आयोटा, और ये माइनस माइनस ये बन जाएगा +1
अपान में 1 माइनस माइनस ये बन जाएगा +1। सो फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, आपके पास कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया, ऊपर बाकी क्या बचा 2 आयोटा अपान में यहाँ पे नीचे जो नोमिनेटर में 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2 डॉट यहाँ पे 2 + 1 ये कितने होते हैं 3 और प्लस का आयोटा अपान में 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखें ये 2 है, 2 अब 2 में कैंसिल हो गया। यहाँ पे बाकी क्या बचा, आयोटा बचा, आयोटा डॉट यहाँ पे देखें 3 प्लस आयोटा अपान में 2 हो गया। तो अब क्या करेंगे, ये जो आयोटा ये डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन है, तो आयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर के साथ। तो आयोटा को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 3 आयोटा और आयोटा को आयोटा बन जाएगा आयोटा स्क्वायर अपान में 2। सो फर्दर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा तो ये बन जाएगा 3 आयोटा और यहाँ पे प्लस आयोटा स्क्वायर है तो प्लस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू मैं पुट कर दूँगा -1 अपान में 2। सो ये बन जाएगा 3 आयोटा प्लस माइनस -1 अपान में 2। अब यहाँ पे देखें ये जो 2 है ये डिवाइड कर रहा है रियल पार्ट को भी इमेजिनरी पार्ट को भी। इट मीन्स कि मैं अलग रियल पार्ट के साथ भी रखूँगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी। तो यहाँ पे -1 है, -1 हमारा जो रियल पार्ट है वो हमारे पास फर्स्ट आता है, फर्स्ट में पुट करते हैं तो -1/2 हो जाएगा और उनके बाद ये प्लस का 3 आयोटा था तो इसके नीचे भी हम 2 रख देंगे। तो ये आपका आंसर है। सो इस तरह से हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप मिस्टेक ना करना क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में जब भी आपके पास जो है इमेजिनरी नंबर आ जाए या आप ऐसा कहें कि कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसका जो पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करते हैं, उसका कॉन्जुगेट जो है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो 1 माइनस आयोटा का हमने 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई किया और 1 प्लस आयोटा डिवाइड भी किया। तो डॉट यहाँ भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा था तो 2 माइनस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा, इसी सारे के साथ हमने क्या किया, कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर में जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका कॉन्जुगेट हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया और फर्दर इसको सिंपलीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 8 का 7 पार्ट सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास दिया गया है 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपान में 3 माइनस 4 आयोटा। सो सॉल्यूशन करने के बाद हम सेम जो है एक्सप्रेशन नीचे उतारते हैं 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपान में 3 माइनस 4 आयोटा। तो यहाँ पे देखिए इस दोनों टर्मों के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। इट मीन्स के ये हमारे पास एक फार्मूले की फॉर्म में है जो फार्मूला हमारे पास कहलाता है परफेक्ट स्क्वायर। सो वो किसके बराबर है, सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर है, इट मीन्स के यहाँ पे 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर है। इट मीन्स के a इज इक्वल टू a की जगह पे कौन सा वैल्यू है 2 है और b की जगह पे क्या है आयोटा। इट मीन्स के a का वैल्यू आपके पास 2 है और b का वैल्यू क्या है आयोटा है। तो ये वाली फॉर्म हमारे पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी a का वैल्यू आपके पास 2 पुट करना होगा और b का वैल्यू आयोटा पुट करना होगा। तो इस फार्मूले की मदद से हम ऊपर जो है नोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा a है, a का वैल्यू क्या है 2 है तो a का स्क्वायर है, इट मीन्स के 2 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 और a है, a का वैल्यू क्या है 2 है तो 2 पुट करेंगे और a b आपस में मल्टीप्लाई है तो b का वैल्यू क्या है हमारे पास आयोटा है तो आयोटा पुट करेंगे। उनके बाद प्लस यहाँ पे b है तो b का वैल्यू क्या है आयोटा है तो आयोटा। उनके बाद b के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर b स्क्वायर बन जाएगा। सो नाउ अपान में इसके अपान में क्या है 3 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा। अब इसको नीचे रखेंगे, नोमिनेटर जो हमारे पास वो सेम रहेगा क्योंकि हमने 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर को फार्मूले की मदद से सॉल्व किया। सो फर्दर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना बनता है 4 बनता है। उनके बाद प्लस यहाँ पे ये तीनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई है तो 2 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 4
और आयोटा सेम रहेगा। उनके बाद प्लस ये क्या है, आयोटा स्क्वायर है, तो हमने पढ़ा है सिंस आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 के बराबर है, तो ये वाला आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दें -1 अपान में 3 - 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा। अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 4 प्लस ये 4 आयोटा और ये प्लस माइनस ये बन जाएगा माइनस का 1 अपान में 3 - 4 आयोटा। सो यहाँ पे देखिए ये प्लस का 4 है और माइनस का 1 है, तो मैं अगर प्लस के 4 में से अगर मैं माइनस का 1 निकालूं तो मेरे पास प्लस के 3 बचेंगे, क्योंकि प्लस वाला टर्म 4 हमारे पास ज़्यादा है। उनके बाद प्लस का 4 आयोटा अपान में 3 - 4 आयोटा। अब यहाँ पे देखें ये दोनों जो है कॉम्प्लेक्स नंबर एक डिवाइड फॉर्म में आ गया है, तो यहाँ पे नोमिनेटर में हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो है डिनोमिनेटर में हमारे पास होल पार्ट आना ज़रूरी होता है। तो होल पार्ट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसका कंजुगेट हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। सो मल्टीप्लाई 3 + 4 आयोटा अपान 3 + 4 आयोटा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को जो है अलग-अलग इस पूरे टर्मों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो फर्स्ट 3 है, 3 में इन दोनों टर्मों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 9, और 3 को +4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 12 आयोटा। उनके बाद अगेन जो है 3 जैसे मैंने इन दोनों टर्मों के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 4 आयोटा भी दोनों टर्मों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो 4 को मैं 3 के साथ 4 आयोटा को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 12 आयोटा। उनके बाद 4 आयोटा के मैं 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर अपान में। यहाँ पे देखिए ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर फार्मूला है, यहाँ पे 3 - 4 आयोटा है और 3 + 4 आयोटा है, तो यहाँ पे मैं फार्मूला भी डिस्कवर कर दूँ, a² - b², ये किसके बराबर होता है, a - b और a + b के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में a - b ये शो कर रहा है, a - b, और सेकंड में कौन सा है, a + b, यानी a + b ये फॉर्म शो कर रहा है। तो ये फॉर्म जो हमारे पास, यानी फर्स्ट जो a है, यानी फर्स्ट जो नंबर होता है उसका स्क्वायर और सेकंड जो नंबर होता है उसका भी हमारे पास स्क्वायर होता है। तो इट मीन्स कि ये जो 3 है, 3 का यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस यहाँ पे 4 आयोटा है तो 4 आयोटा का भी स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, 9 प्लस यहाँ पे देखिए ये 12 आयोटा है और यहाँ पे प्लस के 12 आयोटा है, तो प्लस के 12 आयोटा और प्लस के 12 आयोटा, तो हमारे पास प्लस के कितने बनेंगे, 24 आयोटा बनेंगे। उनके बाद प्लस 16 आयोटा स्क्वायर, हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, तो -1 यहाँ पे पुट कर देंगे अपान में 3 का स्क्वायर, इट मीन्स के 9 माइनस यहाँ पे 4 का स्क्वायर हमारे पास बनेगा 16, और आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर बनेगा तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर देंगे क्या, -1। अब फर्दर हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे फर्स्ट 9 है, 9 + 24 आयोटा प्लस 24 आयोटा। उनके बाद ये है दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो प्लस माइनस ये बनेगा माइनस, और माइनस के कितने बनेंगे, 16 अपान में 9 माइनस माइनस ये बनेगा प्लस 16। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस के कितने हैं, 9 है, और माइनस के कितने हैं, 16 है। तो प्लस के 9 में से अगर मैं माइनस के 16 निकालूं तो मेरे पास माइनस के 17 बचेंगे और प्लस का 24 आयोटा, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला टर्म प्लस वाले से ज़्यादा था, इट मीन्स के माइनस वाला टर्म हमारे पास बचेगा। उनके बाद 9 + 16 हमारे पास कितने हो गए, 25। अब यहाँ पे देखें ये डिनोमिनेटर में जो ये 25 है, ये रियल पार्ट को भी डिवाइड कर रहा है और इमेजिनरी पार्ट को भी डिवाइड कर रहा है। तो हम अलग-अलग दोनों टर्मों के साथ डिवाइड फॉर्म में रख लेंगे।
यहाँ पे रियल पार्ट है -7 अपान में ये 25 प्लस यहाँ पे 24 आयोटा है तो अपान में 25। तो ये आपका आंसर है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को।